हाफिज साहब, दो चीज़ें चल रही हैं, एक तो 75 का नोट है, दूसरा आपकी ऑडियो के हवाले से। आवाम जानना चाह रही है आपका इसमें मौक़िफ़ आना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कौन सी ऑडियो और कौन सा? सर, एक तो ऑडियो आई हुई है, बहुत ज़्यादा लोग उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा इतनी ख़तरनाक ऑडियो नहीं है, उसमें आपके हवाले से बातचीत है, और दूसरा एक 75 के नोट के हवाले से सर सैयद पे एक बात हो रही है, उसके हवाले से आपका भी मौक़िफ़ आना चाहिए, आप क्या कहते हैं उस पर? सर सैयद साहब के मौक़े पर जिन्होंने बात की, आप उनसे मौक़िफ़ लें, वो आपको जानदार तरीके से देंगे। दूसरी बात यह है कि ऑडियो के हवाले से तो वो कोई भी घर में बैठकर जो मर्ज़ी बात कर दे, उसका जवाब थोड़ी होता है। मैदान की बात होती है ना, मैदान से कल गए हैं ना आज गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए हैं, और हुज़ूर की नामूस के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए, हम नहीं हमारी आने वाली नस्ल। 75 सालों पर जो एक नोट यादगारी 75 का शाया किया गया, उस पर जिस मरदूद की तस्वीर दी जा रही है, उसका इस मुकद्दस पाकिस्तान से ताल्लुक क्या है? वो नेचरी आयात कुरान का मुनकिर है, कुरान का मुनकिर है, अहादीस का मुनकिर है। कुरान में बयान करदा वो असाए करीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो डंडा सांप बना, उसके बारे में नेचरी कहते हैं वो पारा था तो गर्म हो गया, और पारे की गर्मी की बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा था। उनके नज़दीक समुंदरों में रास्ता बन जाना ये मद्दो जज़र का नतीजा था, ये कोई मौजज़ा तो नहीं था। वो पूरे दीन से इन्हिराफ करने वाला। अब कुछ लोग तो कहेंगे वो भी सैयद है, उसका भी एहतराम करो, तो सियादत के एहतराम की हदें हैं। आला हज़रत सैयदों का बड़ा एहतराम करते हैं, मगर जब उसका नाम लिखा अल मुस्तनद में तो अहमद कूली लिखा, और सर तो फिर जैसे जिन्होंने बनाया हुआ था वही था अहमद कूली, जिसको सर सैयद अहमद खान कहा जाता है। उसकी नेचरियत पर भी हमें एक रद्द नेचरियत कन्वेंशन पूरा सेमिनार की इंशाल्लाह करना पड़ेगा कि जो दीन दुश्मन लोग हैं उनका क्या ताल्लुक है, कि उनको उजागर किया जाए, हाईलाइट किया जाए, और उनकी तरफ कौम को मुतवज्जे किया जाए।